नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियाँ तभी तुम्हारे साथ होगी जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ होगे। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध मगध की यात्रा कर वापस प्रस्थान करने वाले थे। तभी यह समाचार वहाँ के सभी लोगों को पता चली, तो सभी लोग महात्मा बुद्ध के लिए अनेक उपहार लेकर वहाँ उपस्थित होने लगे। कई राजाओं ने महात्मा बुद्ध को अनेक कीमती सामान, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि भेंट किए। वहाँ उपस्थित अनेक सेठों ने भी महात्मा बुद्ध को अनाज, धन, धान्य आदि अर्पित किया। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए भगवान बुद्ध अपना दायां हाथ ऊपर उठा देते थे। जब भगवान बुद्ध के प्रस्थान होने की खबर उसी गांव के एक वृद्धा को पता चली, तो वो भी भगवान बुद्ध से मिलने के लिए उसी क्षण निकल पड़ी। पूरा रास्ता वह यही सोचते रही कि जब मैं भगवान बुद्ध से मिलूंगी तो उन्हें क्या अर्पित करूंगी। वो पूरे रास्ते यही सोचती है कि वहाँ तो अनेक राजा, महाराजा, सेठ आदि बहुत से लोग आए होंगे और उनके लिए तरह तरह के उपहार लाए होंगे, परंतु मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलते चलते वह थक जाती है और तभी रास्ते में एक आम के पेड़ के नीचे वह विश्राम करने के लिए रुक जाती है। वह बैठे बैठे यह चिंता कर ही रही होती है कि आम के पेड़ से एक पका हुआ आम आकर उसके सामने गिर पड़ता है। वह उस आम को अपने आंचल से साफ करती है और सोचती है कि मैं यह आम भगवान बुद्ध को अर्पित करूंगी। यह सोचकर वह आगे की यात्रा प्रारंभ करती है और वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां बुद्ध विराजमान होते हैं। वो खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करने लगती है। वह देखती है कि कई लोग आते हैं और तरह तरह के उपहार भगवान बुद्ध को अर्पित करते हैं। वह सोचने लगती है, वह इसी चिंता में रहती है और सबसे पीछे में लाइन लगकर वो अपने बारी का इंतजार करने लगती है। सभी का भेंट अर्पित करने के बाद जब उस वृद्धा की बारी आती है, तो वह बहुत संकोच से भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है और वहीं उनके चरणों में बैठ जाती है और भगवान बुद्ध से कहती है, भगवान, जब मुझे पता चला कि आप यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, तो मैं आपसे मिलने चली आई। मेरे पास आपको देने के लिए इस आम के सिवा और कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध उनकी यह बात सुनकर मुस्कुराते हैं और अपने आसन से उठकर अपने दोनों हाथों से उनका वह आम स्वीकार करते हैं। यह सब कुछ देखकर भगवान बुद्ध का एक शिष्य बहुत आश्चर्यचकित होता है और वह भगवान बुद्ध से कहता है, भंते, नगर के अनेक सेठों ने आपको बहुत सारे धन धान्य आदि अर्पित किए, तब आपने सिर्फ अपना दाहिना हाथ उठाकर स्वीकृत अंकृत किया, परंतु इस वृद्धा ने ऐसा क्या किया जो आप आसन से उतरकर उनका यह आम स्वीकार किए। इस पर भगवान बुद्ध बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। यहाँ आए राजाओं और सेठों ने मुझे जो दान दिया है वह उनकी संपत्ति का अंश मात्र है, और दान देने के साथ साथ वो अपने मन में अहंकार लेकर आए कि वो मुझे दान दे रहे हैं। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया, फिर भी इसके मुख पर कितनी विनम्रता है। इसने जो कुछ भी मुझे दान दिया, इसका कोई अहंकार
इसमें अंश मात्र भी नहीं है। इसने जो कुछ भी मुझे अर्पित किया वह केवल भाववश और करुणा से किया। हर धर्म में दान का खास महत्व माना गया है। दान देने से जहाँ मोह से मुक्ति मिलती है, वहीं जीवन के सारे दोष भी दूर हो जाते हैं। परंतु पूर्ण मन से किया गया दान ही महादान होता है। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।